रुक करते उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी तकरोई स्थित आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार में बुद्ध ज्ञान के प्रति चलाया जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी तकरोई से, जहां पर आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार में बुद्ध ज्ञान के प्रति चलाया जागरूकता अभियान। बताया सिर्फ बुद्ध ज्ञान से ही हो सकता है अपराध का खात्मा। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार में, जहां पर प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब द्वारा नागपुर से आई भिक्षुणी द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को बौद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है, उनको संदेश दिया जा रहा है और कुछ ऐसी बातों को लेकर उनको सिखाया जा रहा है कि जो आम है, लेकिन उनके द्वारा वो ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान मुझे लगता है ऐसी चीज़ है कि आपको कोई उम्र नहीं होती है कुछ प्राप्त करने की या सीखने की, तो आप उस चीज़ को सीख सकते हो। आप हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे भी कि इनके नागपुर से लखनऊ की यात्रा कैसे रही और अभी तक कितने लोगों को उन्होंने संदेश दिया है, अपने दिनचर्या किस तरह से वो इन लोगों के बीच गुजारते हैं, किस तरह से क्या सिखा रहे हैं वो। तो हमने कहा कि नागपुर से लखनऊ का सफ़र कैसा रहा, और जो ज्ञान की बात होती है, कोई सीखने की उम्र नहीं होती, बहुत कुछ होता है जो सीखना बाकी है और सीखते रहना चाहिए जीवन में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भिकुनी विजया मैत्रेय है। अच्छा, नागपुर से लखनऊ का सफ़र कैसा रहा? अब सच कहें तो नागपुर से लखनऊ का सफ़र हम थर्ड एसी में किए, इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि हम जनरल में सफ़र कर रहे हैं। इतना कठिन हो गया आजकल का सफ़र करना। ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी वहाँ पर इतनी भीड़, इतनी रश रहती है और गंदगी फैली रहती है। ये खास करके नागपुर से यूपी आते हुए या बिहार या कलकत्ता जाते समय इन ट्रेनों में ज़्यादा महसूस होता है। मतलब लोक संख्या भारत की बहुत बढ़ गई है और सुविधाएँ कम पड़ रही है और दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका किराया बढ़ते जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन ये होता है कि सरकार दे तो रही कि हम ही लोग अच्छा यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि कुछ सामग्री दी कि हम ही लोग गंदगी भी हम ही लोग फैलाते। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा संख्या के हिसाब से संसाधन कम पड़ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा है, ठूस कर भरे जा रहे हैं। वेटिंग में टिकट दी जा रही है तो ऑब्वियसली उसमें भीड़ बढ़ेगी। अब वेटिंग में टिकट निकालने पर वो जो किराया गवर्नमेंट को मिल रहा है उसका आर्थिक लाभ तो उसको मिल रहा है, लेकिन लोगों को उस मायने में सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक्चुअली संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है, ट्रेनें बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। हाँ, मैं ये जानना, मैम ये तो ठीक है, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके जो है ये तो पता चला दर्शकों को कि हाँ कुछ बढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ कम चल रहा है, लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, कितने दिनों का ये जो सेक्शन चल रहा है आपका? ये हमारा 10 दिन का धम्म शिविर है। इसमें हम लोगों को बुद्ध के द्वारा सिखाई गई जो शिक्षाएँ हैं, जो मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाता है। यदि हम मनुष्य के साथ में सही व्यवहार करते हैं जिससे कि मनुष्य सुखी होता है, जो व्यवहार करता है वो भी सुखी होता है, जिसके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो भी सुखी होता है, ऐसी शिक्षाएं यहाँ पर दी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध ने सुख और शांति का मार्ग बताया है। लोग सुखी होंगे तो शांति आएगी, इसलिए सुखी कैसे हो ये बताना ज़रूरी है। और इसका कारण भी बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य यह स्वार्थी होता है, लोभी होता है, उसमें कई प्रकार के नेगेटिव भावनाएं होती है, जैसे लोभ होता है, लालच होता है, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो भावनाएं होती है जिसके तहत ये बहुत गलत काम करता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो खुद को कब नुकसान पहुंचा रहा है ये भी उसे पता नहीं चलता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के सुख का भी ध्यान रखो। जब तुम दूसरों के सुख का ध्यान रखोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे। दूसरों को कष्ट पहुंचा के तुम सुखी नहीं हो सकते हो। ये हमारा मकसद है लोगों तक बातें पहुंचाने का। और ज़्यादातर लोग जो है वो अंधश्रद्धा और पाखंड में घिरे हुए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ कुछ अलग कहती है और अंधश्रद्धा कुछ अलग कहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को स्वयं प्रयास करना पड़ता है अपने सुखों को पाने के लिए, समाधान पाने के लिए। लेकिन जो अंधश्रद्धा में होता है वो किसी और पर डिपेंड होता है कि ये मेरा भला करेंगे, ये मुझे अच्छा करेंगे, तो इससे उसका कुछ भला
होता नहीं है, वो उसी में लोटपोट करते रहता है कि कोई तो मुझे बचाने वाला आएगा। और बुद्ध का धम्म ये सिखाता है कि तुम अपनी रक्षा करना खुद सीखो। मैं बता रहा हूँ कि रक्षा कैसे हो सकती है, लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। मैम आप कब से कर रही हो, मतलब लोगों में ज्ञान पहुंचाना या बुद्धा के बारे में बताने का काम कब से कर रही हो, और कहाँ, लखनऊ के बाद का कहाँ, या लखनऊ से पहले कहाँ कहाँ आप लोग? मैं ये काम लगभग 2006 से हमारी जो गुरुजी हैं बनते सुनीति भिक्कुनी जी, उनके साथ में मैं लगभग 2006 से कर रही हूँ धम्म के प्रचार प्रसार का कार्य। और ये हमने कार्य मुंबई से शुरू किया था। मुंबई में गोरेगांव में एक बुद्ध विहार है, वहाँ हमने सबसे पहले एजुकेशनल कैंप लगाया था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में हमने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताब है, इस पर 10-10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कई जगहों पर किया। उसके बाद हमने धम्मा कैंप शुरू किए। तो सबसे पहले हमारे जो धम्मा प्रचार के जो कार्य है, मेरे बताऊँगी मैं, भंते जी के नहीं बताऊँगी, झारखंड से शुरू किया। झारखंड में कम से कम 10 साल तक मैंने वहाँ जाकर, गाँवों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और उसके बाद में लगातार भारत के अन्य राज्यों में, जिलों में काम करते रहे हैं। और अभी पिछले 4-5 सालों से हम महाराष्ट्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी हमारी उम्र होती जा रही है, उसके हिसाब से थोड़ा ट्रैवलिंग हमने कम कर दिया है। लेकिन कभी कभार हम उत्तर प्रदेश या राजस्थान, गुजरात, यहाँ जम्मू भी हमारा स्थान है, और चेन्नई वगैरह, जब जब लोग बुलाते हैं तो हम लोग उस स्थान पर जाते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। और हमारा जो मेनली जो माध्यम है कार्यक्रम करने का, वो इस तरह से है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर हम लोगों को समझाते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि बुद्ध का धम्म ये धर्म नहीं, बल्कि एक एजुकेशन सिस्टम है, और ये लोगों को मॉरलिटी पढ़ाने का काम करता है। तो उसके लिए हमने इस एक कक्षा के रूप में इसका रूपांतर कर दिया है। वो पुरानी जो परंपरा थी धर्म के नाम पर, कि कोई गुरुजी आगे आसन पर बैठेगा और फिर वो अकेला ही प्रवचन देते रहेगा, बाकी सब सुनते रहेंगे, ऐसा हम ऐसा संवाद करते हैं लोगों के साथ में। उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो सुनते हैं और उनको फिर सही मार्गदर्शन करते हैं कि तुम इससे कैसे मुक्त हो सकते हो, क्या उपाय करने से तुम्हारी समस्याएं दूर हो सकती है, ये हम बताने का कोशिश करते हैं। इतने लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जो आप अभी भी इंटरेस्ट लेके सुनते, कुछ लोग नहीं लगाते, तो आपको लगता है कि सब लोग उस तरह से जितना श्रद्धा भाव से आप सिखा रहे हो, वो लोग उसी भाव से सीख भी रहे हैं? शुरू में जो लोग हमको नहीं जानते हैं, उनके मन में श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो हमें सुनते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं ना उनके जीवन से संबंधित, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। और फिर धीरे धीरे आखिरी दिन तक तो वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, और उनके मन में हमारे प्रति ही नहीं तो बुद्ध और उसके धम्म के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो रहती है। यानी वही आपकी जीत है। वही हमारी जीत। तो और लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते, उनको कैसा लगता है और इस शिविर में आकर, और इसमें क्या सीखा उन लोगों ने। तो अब हम आपको उन गुरु से मिलाते हैं, जिनकी शिष्या खड़ी हुई हैं, और 18 साल हो गए आपको, और 18 साल में किस तरह से आपने अभी तक जो ज्ञान के दीपक जलाए हैं, कहाँ कहाँ जलाए हैं, कितनी रोशनी की है, कितने उस प्रकाश से कितने लोगों का चेहरा, जीवन डगमगाया। अब इसके बारे में अगर हम कहें तो पूरा हमारा कार्य शुरू किया तब से अभी तक का बताना पड़ेगा। शॉर्ट में बताने की बात यह है कि सबसे पहले जब हमने ये सोचा कि हमें ये कार्य करना है, तो मैं पहले वकालत कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने कानूनी प्रशिक्षण का साक्षरता अभियान, ये हमने एक संस्था से मिलकर चलाया। उसके बाद में और एक संस्था है नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, उसमें मैंने वकीलों को और पुलिसों को राइट्स पर ट्रेनिंग दी है, वुमेन राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर। तो ये सब करते करते मन में कहीं तो आया कि एक वकील होने के बाद में मेरा कार्य शुरू हो जाता है जब कोई घटना घटित हो जाती है। यानी हम उनको कानून बताते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तो तुम पुलिस के पास में जाओ, उसके बाद में कोर्ट में जाओ। लेकिन क्या ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे वो घटना ही ना हो? तो ये हम खास करके जब बाबा साहब का के तहत बनाए कानून में हमें एट्रोसिटी एक्ट जो इस नाम से प्रसिद्ध है ना,
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, ये शब्द उसमें हमने जब सुना पढ़ा तब पता चला कि वो प्रिवेंट कैसे करे एट्रोसिटी। तो वो प्रिवेंट करने के बाद पर हम सोचने लगे, तो मैंने तभी के तभी वो जॉब छोड़ दिया और मैंने कहा कि हम सबसे पहले घरेलू हिंसा जो होती है यहाँ पे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोके, और वो रोकेंगे कैसे, तो घर में हम मैत्री स्थापित कैसे कर पाएंगे परिवार के आपस के बीच में, उसको हम ध्यान देंगे। तो हमारी महिलाओं को पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, उनको कोर्ट में ना जाना पड़े, तलाक के लिए ना कहना पड़े। तो हमें पता चला कि ये सब बताना है तो बुद्ध की शिक्षा के अलावा और कोई शिक्षा नहीं है। तो हमने चीवर ले लिया और हम निकल पड़े इस मामले में। फिर पढ़ाई क्या, सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, तो हमने 6 राज्यों में गांव-गांव घूमकर पहले हम लोगों ने एक तरह सर्वे किया, जिस सर्वे में हम बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले और देखा कि उनकी परिस्थिति कैसी है, शैक्षणिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, ये सब हमने देखा। और उसके बाद में मैंने सिलेबस तैयार किया और उस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है वो पंचशील रहा है, क्योंकि पंचशील ये एक बार लोगों को पता चल जाए तो उनको पता चल जाता है कि वो क्या अपराध कर रहे हैं। पंचशील ये अपराध पालन करना मतलब अपराध को रोकना है, अपने आप को उस रास्ते पर ले जाने से रोकता है जो हमें अपराध की दिशा में ले जाता है। तो हमने उसको सरल भाषा में किया, वो पाली में है, उसको हमने सरल भाषा में किया जो बच्चे को भी समझ में आए। तो उस इससे हमें पता चला कि बच्चों पर प्रभाव होने लगा है। तो हमने जब ये अलग अलग, जैसे तमिल में हमने किया, कन्नड़ में किया, मराठी, गुजराती, उड़िया, हिंदी, ये सब भाषा में हमने किया ताकि वहाँ के लोगों, इंग्लिश में किया है ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि ये असल में पाली में बोल रहे इतने सालों से, लेकिन ये क्या करने को कह रहा है हमें। जब ये बताने लगे तो हमें पता चला कि बच्चे को बोलते हैं कि भाई पहले शील का, जैसे बताया, मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि उसमें हम बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, ऐसा बोलने लगाते हैं। तो 2 दिन के बाद आते हैं और बोलते हैं बनते जी मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है मुझे। ये एक सक्सेस हो जाता है कि वो जानने लगा है कि मैं कर रहा हूँ या नहीं, चाहे वो उस समय वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो आकर बता रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना। तो इससे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस बात को वो समझ रहा है, वो संस्कार उस पर पड़ रहा है। जैसे एक महिला को हमने देखा नागपुर में, 5 ही दिन का हमने प्रशिक्षण दिया वहाँ पे, और एक महिला और बोलती बनती जी मैं क्या करूँ, मेरा पति रोज़ मुझे मारता है और मैं रोज़ उसको गाली देती हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है, तुम रोज़ गाली देते हो, अब यहाँ पे बोलो मैं गाली नहीं दूंगी। तो वो बोलने नहीं वो तो होता ही है, लोग भी मुझे पत्थर फेंक कर मारते तो मैं उनको भी गाली देती हूँ। 3 दिन बाद आई और कहती है बनते जी आज मैंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरे पति को आने ही नहीं दिया और मैंने गाली भी नहीं दिया। तो ये इस तरह का प्रभाव हमको दिखा। फिर हमने एक पोस्टर तैयार किया जिसमें ये इस तरह के हमने लिखे मराठी हिंदी में, और वो दिया। तो एक महिला हमको नागपुर में मिली, कह रही बनते जी आप वही है ना जिन्होंने हमको बिहार में पंचशील दिया था। हमने कहा हाँ, तो पोस्टर दिया था। तो वो कहने लगी बनते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोली क्या हुआ ऐसे, तो बोले मेरे पति ने शराब छोड़ दी, क्योंकि वो रोज़ पढ़ता था वहाँ पे मैं शराब नहीं पीऊँगा। मैं बोली अच्छी बात है। तो उदाहरण बहुत कम है, बहुत सक्सेस रेट भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर उसका प्रचार प्रसार सही तरह से ज़्यादा मात्रा में हो तो सक्सेस रेट भी हमको ज़्यादा मिलेगा। और शुरुआत हमारा यही है कि हमें अपराध मुक्त समाज बनाना है बुद्ध के अनुसार, जहाँ पर हम एक संवेदनशील समाज की अपेक्षा करते हैं जो दूसरों के दुख को और दर्द को देखकर खुद भी दर्द और दुख महसूस करे और वो उनके साथ उस तरह का व्यवहार ना करे। तो यही हमारा प्रयास रहा है और यही हम करते रहे हैं। अम्बेडकर क्लब के बीडी भारती सर हमारे साथ हैं। सर ये प्रशिक्षण चल रहा है काफ़ी लंबे समय, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, और कैसे आपको लगा कि नहीं अब हमें ये भी लाना है, यहाँ के लोगों को कुछ अलग सिखाना है, कुछ जानकारी देनी है जो सबसे अच्छा शब्द है कि हम अपराध हो ही ना, अगर मुझे अपराध रहित भारत बनाना है। देखिए, बौद्ध धर्म का उद्देश्य जो है भगवान बुद्ध के समय से ही ये रहा है कि समाज में 5 शील उन्होंने बनाए।
एक तो है पाणातिपाता बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, कि हम किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, यानी मतलब हम चोरी वगैरह नहीं करेंगे। इसी तरह से है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और कोई व्यभिचार नहीं करेंगे। और पांचवा है कि हम किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 उन्होंने नियम बनाए जिससे समाज को उन्होंने अनुशासित किया। हमारा इस बुद्ध विहार में इन लोगों को उनकी इच्छा थी भिक्षुणियों की कि महिलाओं के बीच में भगवान बुद्ध का संदेश जाना चाहिए। और हमारी भी इच्छा ये थी, क्योंकि इस क्षेत्र में हम 28 साल से इस बुद्ध विहार को बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि भारत को बौद्धमय बनाया जाए। इस कड़ी में महिलाओं का योगदान विशेष तौर से होना चाहिए। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का स्वागत किया कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम पुरुष वर्ग जो है महिलाओं से उतना अंतरंग होकर के बात नहीं कर सकते हैं जितना महिलाएं महिलाओं से कर सकती हैं। और महिलाओं को जगाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं जिस धर्म को पकड़ती हैं उस धर्म में वो नींव का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर अंधविश्वास जितना भी भारत के अंदर पनप रहा है, उसको अंधविश्वासी जो लोग जिनका इससे लाभ है अंधविश्वास से, इस तरह के पाखंडी लोग इस देश में ज़्यादा हैं और उनकी जीवन यापना या उनका जीवन मतलब उनका जीवन इसी अंधविश्वास के धन से ही चलता है। तो उन्होंने महिला वर्ग को सबसे आगे किया है। तो हमको भी ये लगा कि नहीं, महिलाओं के माध्यम से ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि महिलाएं जिस चीज़ को पकड़ लेती हैं, भले ही वो अंधविश्वास हो, क्योंकि वो श्रद्धावान होती हैं, उनके दिल में एक मन में कोमलता होती है, हृदय में महिलाओं में एक कोमलता होती है, पुरुषों में वो कठोरता होती है। तो महिलाएं जो हैं समाज को ज़्यादा आगे बढ़ा सकती हैं। उसी तरह बाबा साहब ने और हमारे ज्योतिबा फुले ने भी कहा था कि एक महिला के पढ़ने से एक परिवार, एक समाज पढ़ता है। एक पुरुष के पढ़ने से उतना व्यवहारिक वो चीज़ नहीं हो पाती जितना महिला के द्वारा हो सकती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस कैंप को अपने इस कैंपस में हमने अनुमति प्रदान की और इसका स्वागत किया। और इसमें हमने सहयोग भी किया, जो भी हमसे सहयोग बन सकता था वो सहयोग किया। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए, जो नहीं जानते भिक्षुणी का जीवन क्या होता है और वो क्या करती हैं, कैसे तैयार होती हैं अपने जीवन के लिए, अपना लक्ष्य कैसे साधती हैं, किस तरह से वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हैं? देखिए, भगवान बुद्ध ने शुरू में जो साधना का मार्ग बनाया उसमें पहले उन्होंने पुरुषों को ही वरीयता दी थी। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया था और वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उनकी जो मौसी थी जिन्होंने उनको पाला था और जो उनके राज परिवार की जो महिलाएं थीं, उनको ये लगा कि नहीं, जब ये घर बार छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया और राजपाट भी हमारा चला गया, तो हमें भी ये अपने संग में शामिल करें। तो भगवान बुद्ध के छोटे भाई आनंद थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे और आनंद भी भिक्षु थे। तो आनंद के निवेदन पर भगवान बुद्ध ने फिर अपनी मौसी जिन्होंने उनको पाला था, माता तो उनकी 7 दिन के जन्म के 7 दिन के बाद ही मर गई थी, तो उन्होंने इनको पाला था और राज परिवार की जितनी महिलाएं थीं उनको आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने फिर अपने संघ में शामिल किया और फिर वो एक भिक्षु संघ के साथ साथ भिक्षुणी संघ भी बनाया, महिलाओं के लिए बनाया कि महिलाएं इस संघ को चलाएं और महिलाएं इस संघ की नायिका रहें। पुरुष अब उसमें उन्होंने तो त्रिपिटक में बहुत 327 नियम बनाए थे। महिला पुरुष के बीच में किसी प्रकार का व्यभिचार या अनैतिकता न पनपने पाए, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे, जिन नियमों की व्याख्या बड़ी लंबी है। ये लोग तो भिक्षु और ये जो जिन लोगों ने पाली पढ़ी है, जिन लोगों ने पाली साहित्य में बौद्ध धर्म को पढ़ा है, वो लोग ही इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा सर, तो इनका मतलब ये किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं?
इनका देखिए जीवन यापन जो भगवान बुद्ध के समय का नियम था, तो भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो एक भिक्षा पात्र में साधना के बाद माने अपनी दैनिक जो भी है नहाना और शौच आदि से निवृत्त होकर के ये लोग अपने भोजन के लिए समाज के बीच जाएं और समाज के बीच में उपदेश दें और वहाँ जो लोग इनको भोजन दें वो भोजन ये खाएं। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में सब कुछ बदल गया है। आज हर स्थितियाँ बदल गई हैं। डाबर जैसे ये रोडें बन गई हैं, तारकोल की रोडें बन गई हैं, तो उस समय तो भिक्षुणियों को इन लोगों को जूता भी अलाउड नहीं था कि ये पैदल नंगे पाँव ही चलेंगी और भिक्षा ही मांग करके गए। लेकिन समय के साथ अभी बदलाव हो गया है और उपासकों ने भी सोचा, हम सब लोगों ने भी सोचा कि नहीं, ये आज के समय में ये एक तरह से हीन भावना का काम हो गया भिक्षा मांगना। लोगों ने इसको अपना एक जीवन का एक वो मार्ग बना लिया कि भिक्षा ही मांगेंगे। जो भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए हम लोगों ने कहा नहीं, अब इसको अगर कोई उपासक इन लोगों को भोजन देता है या अपने घर में बुलाता है तो वो भोजन करेंगे या बुद्ध विहार में रह करके इनका भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और एक टाइम खाते हैं सर ये लोग? हाँ, नियमानुसार तो भगवान बुद्ध ने नियम बनाया था कि 12 बजे के पहले ही खाना, भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, इसके बाद में खाना नहीं है। लेकिन समय के साथ इसमें भी परिवर्तन हुआ है। ये लोग दोपहर में भी खाते हैं और कुछ लोग शाम को भी भोजन। समय बदलता, लेकिन मुझे तो कुछ और लोग उनसे पूछते हैं यहाँ आके उनको कैसा लगता है। जो यहाँ पर और लोग आए हैं हम उनसे पूछेंगे उनको यहाँ आके कैसा लगता है, उनसे उनका नाम भी पूछेंगे और उनसे पूछेंगे उनको यहाँ कैसा लगता है। अच्छा, आप हमारे लिए बताइए आपको यहाँ के कैसा लगता है? हम तो यही अच्छा लगता है। ये जो अपना ज्ञान आपको बांटते हैं या जो सिखाते हैं, अच्छा लगता है मैडम, अच्छा लगता है। अभी तो हम तो यहीं रहते हैं, तो 26 जनवरी के आए थे, 3 दिन हो गया मुझे आते। बीच बीच में कैसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं आ पाते, तो आते हैं, अच्छा लगता है। भंते लोग आए हैं, वैसे भी कुछ कार्यक्रम होता है तो हम लोग तो सही आते ही रहते हैं, सहयोग भी करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी। कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। हाँ, लगता है कि हाँ भाई हमारा जो है कोई अपना वो है, हमको अच्छा सुना रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। समझ में आता है आपको जो बताते हैं अच्छे से, प्यार से? हाँ, वो उस चीज को अपने जीवन में सिर्फ सुन ही रहे हो कि जीवन में लाएंगे? भाई लाते हैं भाई, हम लोग बिल्कुल ला रहे हैं। क्यों नहीं, दूसरों को भी यही ज्ञान बताएंगे, घर में बताएंगे, सबको कहेंगे। मेरा नाम ममता पुष्कर है। कैसा लगता है यहाँ? यहाँ आकर के बहुत ज्ञान मिलता है। हमारे जो भंते जी आई हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मतलब सही ज्ञान दिया है। एक तरफ से जैसे हम लोग को आधा अधूरा ज्ञान था, उन्होंने सही तरीके से दिया है, एकदम क्रमबद्ध तरीके से दिया है। एक एक शब्द को उन्होंने समझाया है। जो हम लोग धम्म पंचशील तीसरण ग्रहण करते हैं धम्म में, वो सब उन्होंने एक एक बात को बताया है। तो हम लोग मतलब इस तरह जान सकें कि सही क्रम में किस तरह से हर चीज़ करनी चाहिए। हमारे ये महिलाएं हैं यहाँ बुद्ध विहार में आती हैं, हम लोग कार्यक्रम कराते हैं, तो हम लोग को भी एक मार्गदर्शन मिला है कि हम लोग किस तरह से कार्यक्रम कराएं। और हमारी भंते जी, हमें आशा है कि और आगे आएँ और यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम करें, दोबारा जल्दी आएँ। मैं सुनीता सिंह। क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि ये हर महीने ही आए और इस तरह के कार्यक्रम करें। जो हम लोगों को जागरूक किया है, उससे हम लोगों को बहुत ज्ञान मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी इनके ज्ञान का प्रसार करें और हमें भी और जानकारी चाहिए। अभी अंधकार भरा हुआ है, उसको दूर करना है, यानी कि इस रोशनी से आगे। क्या नाम है? हमारा नाम भिक्खुनी सुमेत्ता, मैं अमेठी की रहने वाली हूँ, जगदीशपुर विधानसभा से। प्रशिक्षण का आयोजन भिक्खुनी संघ की तरफ से किया गया है, जिसमें जो है हम यहाँ से हैं, तो हमने सोचा कि ये प्रशिक्षण शिविर एक बार लखनऊ में हो, राजधानी में। तो हाँ, मेहनत तो हमने लगभग 2 महीना किया है। किस चीज़ की मेहनत? प्रशिक्षण का ये प्रशिक्षण, हाँ, प्रशिक्षण में कौन कौन लोग आ सकते हैं इसके लिए। तो इसमें हमने जो 12 साल से लेकर के बच्चों और लड़कियां लड़के और जो है महिला पुरुष सामनेरी का शिविर ये रखा गया। तो
इसमें हमने 2000 पंपलेट जो छापे थे, लगभग 2000 लोगों के पास हमने सूचना पंपलेट के माध्यम से दिया है। और ये लोग जो लोग आ रहे हैं तो पंपलेट सही है? नहीं, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, तकरोही साधना बुद्ध विहार के यार बगल के रहने वाले हैं ये सारी महिलाएं। तो जो दूर दूर के लोग आए थे, वहाँ इस ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से जो लोग आए हैं, आप तो गुरु हो, अपने शिष्यों से क्या चाहती हो? हम अपने यह चाहते हैं कि ये लोग भी है साथ में लग करके ये भी धर्म को आगे बढ़ाएं। ये भी हमारे साथ जहाँ मतलब ज़्यादा दूर अगर जा सके तो जाएं, और नहीं तो अपने नज़दीक में यार बगल के गांव में, जैसे हम चाहते हैं कि बाराबंकी जाएं, अपना ये लखनऊ का गंगागंज है, सीतापुर है, यहाँ पर एरिया में जा करके धम्म को बता सकती हैं। और यहाँ गुरु हमारी बिक्कुनी सुनीति जी और हमारी गुरु बिक्कुनी विजय मैत्री जी के माध्यम से ये प्रशिक्षण शिविर बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। तो ज्ञान वही है जो आप अकेले सुने और मुझे लगता है कि 4 लोगों को बताएं। सुनने से, अंदर रख लेने से कुछ नहीं होता, उस ज्ञान को और तेज करने के लिए 4 लोगों को मिलिए, बताइए, क्योंकि इनका भी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सब लोग इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, ऐसे ही खबरों को लेकर हम फिर आते रहेंगे और सबसे मुलाकात कराते रहेंगे।